अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कूलिंग से ट्रीट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मतलब। अगर आप इस वीडियो पे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक्सेल को लर्न करना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो पे आए हैं। विंडोज़ के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड्रॉयड के लिए और आईओएस के लिए भी अवेलेबल है। इसके बेसिक जो फीचर्स हैं वो कैलकुलेशंस के हैं, ग्राफिक टूल्स के हैं, पिवट टेबल्स के हैं, मैक्रो प्रोग्रामिंग लेवल पे भी इसको यूज़ किया जाता है, जो कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस कहलाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके लैपटॉप में या सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल नहीं है तो आप इसकी डिस्क लेकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल है तो आप एक्सेल की फाइल न्यू बनाने के लिए अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की होगी। यहाँ पे आप इस फाइल का कोई भी नेम दे सकते हैं जो कि आप क्रिएट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसके बाद आप इंटर कर देंगे और ये फाइल बन चुकी है। इसके बाद आप इसको ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर इंटर का बटन प्रेस कर देंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद, तो ये ओपन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट जो होती है या स्प्रेडशीट होती है वो आपके पास ऐसे शो होगी, जैसे कि आपको इस वक्त विंडो पे नज़र आ रही है। तो इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आपको क्या क्या चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हैं इस वक्त सामने आपके नज़र आ रही हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप इनको यूज़ करते हो, ये सारा आपको बताऊँगा मैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1। पहले लेक्चर में हम इसके बेसिक्स देखेंगे। ये ABC जो लिखी हुई है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है। ये जो 1 2 3 लिखी है इसका क्या मतलब है। और ये शीट 1 है, अगर आप शीट 2 क्रिएट करना चाहें तो उसका कैसे क्रिएट करेंगे, ये सभी हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे और बेसिक फॉर्मेटिंग के मतलब भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। ये लेक्चर नंबर 1 है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको 1 वीक में या 2 वीक में या 2 वीक के मिड में इसको कंप्लीट कर दूँ। इससे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑलमोस्ट वहाँ तक लर्न कर लेंगे जहाँ तक इसकी एक स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है, या फिर वहाँ तक मैं बता सकता हूँ आपको लर्न कर सकते हैं हम ईज़िली, जहाँ तक आप किसी जॉब के लिए जाओ तो वहाँ पे आपको कोई हिचकिचाहट महसूस ना हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तक नहीं जानते, लेकिन वो जब जॉब पे कर जाते हैं या जॉब करने के लिए इंटरव्यू पे जाते हैं या फिर जॉब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो वहाँ उनको एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। वो बैंक्स भी हो सकते हैं, वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी हो सकते हैं, वो किसी फैक्ट्री में एज अ अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर कोई और जॉब भी हो सकती है आईटी के मतलब। चलें देखते हैं कि एक्सेल है क्या चीज़ और इसको कैसे यूज़ करते हैं। जो आपके पास फर्स्ट नंबर पे ऊपर नज़र आ रही है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, ये सारे के सारे मेन्यू हैं। इसको मेन्यू बार भी बोला जाता है। ये जो आपके पास नीचे नज़र आ रही है ये सारी चीज़, ये आपकी शीट है। अगर आप न्यू शीट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्लस पे साइन करोगे और ये न्यू शीट आ जाएगी। इसके साथ साथ ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ABCDE और सो ऑन, ये सब की सब के आप कॉलम्स कहलाते हैं। ये हर एक कॉलम है। इसके साथ साथ ये जो नीचे को काउंटिंग है 1 2 3, ये सब आपकी रोज़ हैं। ये भी एक रो है, ये भी एक रो है और ये भी एक रो है। ये सभी रोज़ हैं और ये ऊपर से नीचे को कॉलम्स हैं। आप जो डाटा लिखेंगे वो सेल्स में डाटा लिखेंगे। ये हर एक सेल है और हर एक सेल का एक डिफरेंट कोड है, या फिर ये कह लें कि एड्रेस हर एक का डिफरेंट है।
फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसको एड्रेस कौन सा है, इस सेल का एड्रेस कौन सा है, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, G5। मीन टू से G आपका कॉलम है और 5 आपकी रो है, G5। ऐसे ही आप किसी भी सेल का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है, या फिर आप बाय सेल्फ भी देख सकते हैं, F और 8। क्योंकि सेल के जो नंबर्स होते हैं या सेल का एड्रेस होता है उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई भी चीज़ राइट करना चाहते हो तो वो आप सेल में राइट करोगे, सेल में लिखोगे। फॉर एग्जांपल अब हम एक छोटी सी फाइल बनाते हैं और उसमें कुछ डाटा स्टोर करते हैं और हम आपको बताते हैं कि उसको कैसे यूज़ करते हैं या कैसे इसमें डाटा जो है वो इंटर करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी फाइल बनानी है, जो भी डाटा लिखना है, उसकी हेडिंग देना होती है। तो हेडिंग देने के लिए मैं कुछ सेल्स सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल ए से लेकर डी तक मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ 4, 1, 2, 3 एंड 4। इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फर्स्ट पे प्रेस करोगे अपना लेफ्ट की और प्रेस करके रखोगे, जहाँ तक आप करोगे वो उतने ही सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। हम जस्ट 4 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम 4 को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। अब जो ही इस पर क्लिक करोगे तो ये जो सभी सेल्स हैं 1, 2 यानी कि A1, B1, C1 और D1, ये सब के सब मर्ज हो जाएंगे। ये देखिए मैंने मर्ज पे क्लिक किया तो ये सभी मर्ज हो गए। अब ये जो सेल है ये एक सेल बन चुका है और इसका एड्रेस है A1। इसके नीचे हैं वो 4 सेल ही हैं। जो ऊपर हमने एक सेल बनाया है मर्ज करके 4 सेल्स को, वहाँ पे हम हेडिंग देंगे। वो हेडिंग कोई भी हो सकती है जिसके मतलब आप अपनी फाइल्स बना रहे हो वो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिकॉर्ड, मैं यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखता हूँ और नीचे कुछ डाटा भी लिखूँगा जो कि आपको समझाने के लिए होगा। फर्स्ट नंबर पे आपने जो हेडिंग लिखनी है वो सेल्स को मर्ज करके लिखनी है ताकि वो सभी के ऊपर शो हो जाए। इसकी बात इसकी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए ये सेल है A2, राइट। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट का रोल नंबर। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हो जो कि आप फाइल बना रहे हो उसके मतलब। ये A2 था, अब मैं B2 में जाता हूँ। ये B2 में कुछ कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम या फिर जस्ट नेम लिख लें या फिर स्टूडेंट नेम लिख लें। इसके बाद मैं नेक्स्ट सेल में जाता हूँ और वहाँ पे लिखा हूँ फादर नेम। नेक्स्ट सेल में जाता हूँ और वहाँ पे लिखा हूँ सेक्शन। नेक्स्ट सेल में अगर आप कुछ चाहें तो लिख सकते हैं, फाइल की डिमांड है तो वहाँ पे लिख लें, अदरवाइज ना लिखें। नेक्स्ट देखें, ये हमारा एक सेल था जिसमें हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा। नेक्स्ट सेल में हमने A2 सेल, इसमें रोल नंबर लिखा, फिर स्टूडेंट नेम, फिर फादर नेम और फिर सेक्शन। सेक्शन तो आपको पूरा नज़र आ रहा है लेकिन स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, फादर नेम आपको कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा। तो इस सेल को, इस कॉलम को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपलेस्ट मेथड है। आप यहाँ पे आओगे, कॉलम 1 के लास्ट लाइन पे आओगे, एंड वाली लाइन पे आओगे, तो यहाँ पे आप आकर डबल क्लिक कर दोगे। यूँ ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो कॉलम है इसकी विड्थ जो होगी वो आपके डाटा के मुताबिक हो जाएगी। इसी तरह आप डी के एंड पे आओ, यहाँ पे क्लिक करो, सी के एंड पे आओ, यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी भी छोटी हो जाएगी सेक्शन के मुताबिक। तो ऐसे आप इसकी जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे आकर इसको होल्ड करोगे, लेफ़्ट क्लिक करोगे और होल्ड करोगे, और यहाँ तक आप चाहोगे उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ऐसे भी इसकी आप विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन देखें, स्टूडेंट रिकॉर्ड, आप इसको सेलेक्ट करें और इसके अब फॉर्मेटिंग करें। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हेडिंग होती है वो बोल्ड होती है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस बी का ऑप्शन बटन प्रेस कर सकते हो इसको बोल्ड करने के लिए। इसके अलावा अगर आप अटैलिक करना चाहते हो तो अटैलिक कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो एज यू विश। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो ये बेसिक टूल्स हैं इसके। इसके अलावा आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा ये इंक्रीज
फॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फॉन्ट साइज़, जिस पे आप क्लिक करोगे वही अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसका स्टाइल फॉन्ट्स का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, बिल्कुल दरमियान में, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर। ये हमारी हेडिंग हो गई। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, राइट। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, फादर नेम और सेक्शन का ऑप्शन है, इस सारे को मैं एक साथ फॉर्मेटिंग कर लूँ इसकी। तो मैं क्या करूँगा, इस रो को सिलेक्ट करूँगा जिस रो में सभी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ये सारी की सारी रो सिलेक्ट हो चुकी है, कंप्लीट रो। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इटैलिक कर देता हूँ, और जो फॉन्ट साइज़ है वो एक नंबर इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखें, इसका कलर अब चेंज कर लें आप, तो ये कलर भी चेंज हो गया, राइट। इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर लिखता हूँ फर्स्ट का 1 2। इसके बाद मैं स्टूडेंट जो नेम है वो लिखता हूँ साजिद। फादर नेम लिखता हूँ मैं मकबूल, यानी कि मैं अपना डाटा लिख रहा हूँ। और सेक्शन में लिखता हूँ, सॉरी सेक्शन में अभी छोड़ देता हूँ। सेक्शन के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि बाद में हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम रिकॉर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 43, नेम लिखते हैं अली और फादर नेम लिखते हैं आदिल। सेक्शन को वैसे ही छोड़ देता हूँ और नीचे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 54, नेम लिखता हूँ उमर और फादर नेम लिख देता हूँ अली, और सेक्शन को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये 3 रिकॉर्ड मैंने लिख दिए। अब मैं आपको अलाइनमेंट का पहले ही बता चुका हूँ। अगर मैं इस कॉलम ए की अलाइनमेंट करना चाहूँ तो ये देखें, अगर आपके पास डाटा जो है वो सेम है, मतलब कि 2 हिस्सों का ही है, तो आप इसको सेंटर लाइन कर लो, ये अच्छा लगेगा, राइट। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है, मतलब कि इसमें 2 हिस्से आ रहे हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं, तो आप इसको लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट करो। अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप इसको राइट अलाइनमेंट करो, तो राइट में अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कोई, ये देखें अल्फ़ाबेट्स हैं, नेम वगैरह है, तो इसको आप लेफ़्ट अलाइनमेंट करोगे, लेफ़्ट पे अच्छे लगेंगे, जैसे कि ऑलरेडी लेफ़्ट हैं। ऐसे ही ये भी लेफ़्ट हैं। सेक्शन को हम दरमियान में कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन ए बी सी या फिर डी होगा, सिंगल अल्फ़ाबेट का होगा। ये देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं 65 या फिर 11 लिख देता हूँ मैं। एक और रिकॉर्ड इंटर करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ बिलाल, यहाँ पे लिखता हूँ हुसैन, और सेक्शन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास 4 रिकॉर्ड आ गए। अगर हम चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग एक साथ चेंज कर सकते हैं, ये हम बाद में करेंगे। अब सेक्शन का ऑप्शन देखें, सेक्शन में हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, यानी कि सेक्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा, हम सी के तक ऑप्शन रखते हैं। पहले हम सेक्शन ऐड कर लेते हैं। सेक्शन या फिर ए होगा किसी का, या बी होगा, और या फिर सी होगा। अगर में 3 सेक्शन है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं सेक्शन, उस कॉलम को और रोज़ को सिलेक्ट करेंगे। ये कॉलम, इन सेल्स को सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद आप डाटा पे सेलेक्ट करोगे। यदि हम डाटा में जाएंगे तो आपके पास ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप डाटा वैलिडेशन पे सेलेक्ट करोगे, ये डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो लिखा हुआ है अलाउ एनी वैल्यू, यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स पे आप सेलेक्ट करोगे। इस सोर्स पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास जो ए बी सी कॉल सेल्स हैं, इनका एड्रेस यहाँ पे दोगे, या फिर सिंपली इनको सेलेक्ट कर लें। सभी को सेलेक्ट कर लिया, ओके। और यहाँ पे ये इनका सोर्स आ चुका है, जो भी इनके एड्रेसेस हैं वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो इसको हम ओके कर देते हैं। अब देखिए, आपके पास ये जो सेक्शन वाला ऑप्शन है, इसमें और कोई भी चीज़ लिखी नहीं जाएगी, जस्ट आपको यही 3 सेक्शन में से एक सेक्शन लिखना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल सी, और यहाँ पे लिखते हैं हम ए। अगर आप
कोई मिस वैल्यू देंगे इधर तो वो आपको एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डी लिखते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो यहाँ पे डी सेक्शन नहीं लिखा जाएगा। तो ऐसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। वो कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकती है, डजेंट मैटर। अगर आप चाहें तो ये जो ड्रॉप डाउन का एरो आ रहा है ये भी आप रिमूव कर सकते हो। आप इसको सेट करें, सेट करने के बाद डाटा में जाएं और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएं और ये देखें इन सेल ड्रॉप डाउन, इसको आप अनसेलेक्ट कर दें और ओके कर दें तो ये रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा सेक्शन ABC। अगर आप कोई भी वैल्यू रॉन्ग लिखेंगे तो वो पुट ही नहीं करेगा। तो ऐसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बेसिक डाटा की एग्जांपल है जो कि मैंने आपको समझाई। अगर आप इसमें किसी भी चीज़ को ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन कमेंट बिलो। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स लेके आएंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर्स लेंगे, लेक्चर नंबर 2 सो ऑन होंगे, उनमें हम डिफरेंट चीज़ें सीखिए। तो था हमारा बेसिक फाइल क्रिएट करने के मतलब आपको बताना था कि सेल क्या होता है, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और उनमें कैसे डाटा पुट करते हैं, कैसे डाटा उनमें लिखते हैं, कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप एक और चीज़ बताता चलो आपको, अगर आपने ये जो जहाँ जहाँ पे डाटा लिखा है यहाँ पे आपने बॉटम बॉर्डर पर मतलब मीन टू से बॉर्डर्स देने हैं तो आप यहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। पहले देखें ऐसे था, यानी कि आपको जो लाइंस थी सेल्स के इर्द गिर्द वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको कम्प्लीटली नज़र आ रही हैं इन ब्लैक कलर। तो ऐसे आप बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, अल्फ़ाबेट छोटा हो या बड़ा हो अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मतलब, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एक्सेल के मतलब। अल्लाह हाफिज़।